हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग निकले हैं आंध्र प्रदेश ट्रिप पर और पहले हम लोग लेपाक्षी टेम्पल हमने देखा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा बेलम गुफाएँ और अब बेलम गुफाएँ देखने के बाद हम आगे निकले हैं गंडीकोटा के लिए। बेलम गुफाओं से गंडीकोटा का डिस्टेंस अराउंड अराउंड 50 किलोमीटर होगा और आगे ये बेलम गुफाओं से गंडीकोटा का जो डिस्टेंस है, दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप 1 घंटे में आप बेलम गुफाओं से गंडीकोटा तक पहुँच सकते हैं आराम से। और गंडीकोटा में हम 1 दिन का स्टे करेंगे और वहाँ देखेंगे ब्यूटीफुल अपना हिडन इंडियन ग्रैंड कैन्यन जाना जाता है। बहुत ज़्यादा लोग इंडिया में उसको नहीं जानते हैं। आप देखेंगे तो आप अमेज़ हो जाएँगे उस जगह को देखकर। मैंने भी जब उसको देखा था इंटरनेट पे तो और मुझे हम बहुत पहुँच गए अच्छा हैं लगा। इंडियन ग्रैंड कैन्यन कहा जाने वाला गंडीकोटा और हमें बेलम गुफाओं से गंडीकोटा पहुँचने में अराउंड 2 आवर्स का समय लगा। बीच में थोड़ा-सा कई गाँव वगैरह आते हैं और वहाँ थोड़ी रोड भी थोड़ी हमें खराब मिली तो आने में थोड़ा-सा हमें टाइम लग गया और हम पहुँच गए ये ब्यूटीफुल प्लेस। और ये गंडीकोटा आंध्र प्रदेश के कडपा जिले का छोटा-सा ये गाँव है और ये भारत के ग्रैंड कैन्यन के रूप में जाना जाता है। बहुत ज़्यादा लोग अपने इंडिया में इस जगह को नहीं जानते हैं और ये जो आप ग ग घाटी है ये पेन्नार नदी के पानी के द्वारा बनाई गई है, बनी हुई है। अपने आप ये लाखों हज़ारों सालों से पेन्नार नदी के बहाव से इस घाटी का जो है निर्माण हुआ है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये एर्रामाला पहाड़ियों से ये निकलती है पेन्नार नदी और इसलिए इसे भारत का हिडन ग्रैंड कैन्यन कहा जाता है। ये घाटी ही नहीं गाँव के अंदर और भी बहुत सारे आपको देखने के लिए जगह मिलेंगी और यहाँ पे फेमस किला आपको देखने को मिलेगा। ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए ये एक बहुत ही फ़ेमस जगह है, यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए बहुत लोग आते हैं। और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे ट्रैकिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, काइकिंग जैसी फ़ेमस यहाँ पे एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। इसके लिए ये बहुत ही फ़ेमस एक प्लेस है और यहाँ पर आप घूमने के लिए आपको 2 दिन का समय सफिशिएंट रहेगा गंडीकोटा के लिए। Tadipatri is the nearest train station from Gandikota, but as per my knowledge, there are no good hotels where you can stay unless, and of course, you are coming to this place on a long drive. और हम लोगों ने चूज़ किया है ये टेंट बट ये सिंपल टेंट हैं, इनमें आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी और यहाँ पर एक छोटा-सा रिसॉर्ट भी है, वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ रिसॉर्ट है। और उसको आपको पहले से ऑनलाइन आपको उसमें बुकिंग करनी पड़ेगी। ऑन स्पॉट उसमें आपको जगह नहीं मिलेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें और ये सोच कर ही आप अपना प्लान डिसाइड करें गंडीकोटा के लिए। और यहाँ पर आपको बाहर रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस भी बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बहुत लिमिटेड यहाँ पर 2-3 लोकल लेडीज़ के द्वारा यहाँ पे छोटे से होटल्स बनाए हुए हैं, वहाँ आपको लोकल खाना दाल, चावल, करी ही मिलेगा बस। इस चीज़ को भी ध्यान रखें यदि आप बच्चों के साथ और एल्डर पीपल्स के साथ यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो। और हम आ गए हैं अब गंडीकोटा का फ़ेमस फोर्ट किला देखने के लिए। ये आपको एकदम घाटी के पास ही मिलेगा। हम लोग तो अपनी कार से बैंगलोर से ड्राइव करके आए हैं तो हमें हमारी कार से हम आस-पास की जगह आराम से घूम सकते हैं। यदि आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो आप आसानी से पैदल भी घाटी से फोर्ट के लिए आ सकते हैं। हार्डली आपको हाफ किलोमीटर का अराउंड पर ये किला मिल जाएगा और इस किले के अंदर ही आपको एक मस्जिद मॉस्क मिलेगी, साथ में मस्जिद के साथ-साथ 2 फ़ेमस मंदिर भी यहाँ पर हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये किला किसने कब बनवाया। इस किले को 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये जो गंडीकोटा किला है जस्ट घाटी के ऊपर ही बना है जो कि पेन्ना नदी के द्वारा बनाई हुई घाटियाँ हैं। यह मंदिर विजयनगर काल की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
और किले के अंदर ही आपको मस्जिद और मंदिर आस-पास ही दिखाई देंगे। गंडीकोटा कभी कई बड़े साम्राज्यों का ये गढ़ हुआ करता था। अब इसका बस एकमात्र बचा हुआ ये चिन्ह जो गंडीकोटा का किला है। ये किला बहुत कुछ सुंदर है, देखने लायक ये किला है और लेकिन सबसे ज़्यादा रोमांचकारी गंडीकोटा में गंडीकोटा घाटी ही है, जिसे ग्रैंड कैन्यन कहा जाता है। इस पर पहले विजयनगर साम्राज्य का शासन था, जिसकी राजधानी गंडीकोटा थी। फिर जब दिल्ली सल्तनत ने दक्कन पर जब आक्रमण शुरू किया, तो फिर उसमें ना तो हम्पी टिक पाया, ना ही गंडीकोटा और इसलिए सल्तनत से खिलाफ लड़ने को हम्पी और गंडीकोटा एक ज़रूर हुए थे, बट खुद को बचा नहीं पाए, तो आज हम्पी भी खंडर हो गया और गंडीकोटा भी खंडर हो गया है। इस किले के चारों तरफ आपको 5 मील लंबी दीवार मिलेगी और जिस दीवार के बीच में ये किला बना हुआ है और किले के साथ में ही अंदर आपको जामा मस्जिद मस्जिद मिलेगी और मंदिर और एक पूरा एक गाँव इस किले के अंदर ही बसा हुआ है, चारदीवारी के अंदर पूरा एक गाँव ही बसा हुआ है। और किले के अंदर आपको अन्य मुख्य फ़ेमस आकर्षण की जगह भी मिलेंगी, जैसे कि ड्रम हाउस एक यहाँ पर है जगह जिसमें जब आक्रमण होता था यहाँ पर तो सेना को अचेत करने के लिए ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था, वो जगह भी यहाँ मिलेगी। चार मीनार जेल भी यहाँ पर है, जहाँ कैदियों को बंदी बनाकर रखा जाता था, वहाँ अभी हम चलेंगे, अब मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर लाल कोनेरू भी है, जो कि तलवारों के तालाब के रूप में जाना जाता है। मस्जिद के सामने ही आपको एक विशाल झील भी मिलेगी, जहाँ योद्धा अपनी जो वॉरियर्स होते थे, अपनी तलवारों को इस झील में डुबोते थे और युद्ध के बाद जो उसका पानी था वो खून के रंग का लाल हो जाता था। थोड़ा-सा इस की दीवार पर चढ़कर देखते हैं, चारों तरफ का नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। और पूरा गंडीकोटा जो क्षेत्र गंडीकोटा है इसकी घाटी पहचान सबसे ऊपर से पहले आपको दिखाई देगी। 1123 के पास बोमनपल्ले गांव के काकतीय राजा और कल्याणी चालुक्य शासक अहमवल्ला सोमेश्वर प्रथम के अधीनस्थ द्वारा उसके जो रेत के किले के रूप में पहचान की गई थी और गंडीकोटा 1239 ईस्वी से 1304 ईस्वी के बीच में ये काकतीय राजवंश के बीच में रहा और उनके जो विभिन्न अधीनस्थों के द्वारा ये शासित किला किया गया और उसके बाद फिर ये मुगल सल्तनत के अधीन ये हो गया था किला और उसके बाद ये जर्जर हालत में आज हम इसको देख पा रहे हैं। हुँ। और अब हम चलते हैं, ये जेल है, यहाँ की किले की जेल बताते हैं इसको, इसमें कैदियों को बंदी बनाकर इसमें रखा जाता था। और इसमें ही अंदर यहाँ के कुछ क्या स्थानीय ये निवासियों ने बताया कि जेल? अंदर ही उनको सज़ा भी दी जाती थी, इसी जगह पर जो कैदी होते थे युद्ध के बाद जिनको पकड़ के लाते थे, इसके अंदर उनको सज़ा भी दी जाती थी। जिसका जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, कोई रख-रखाव नहीं है, कोई इसका जो मेंटेनेंस नहीं है, इसकी चारों वो क्या है? तरफ इसकी गंदगी भरी पड़ी है वो और जानवर और ये दूर आपको यहाँ का मंदिर दिख रहा है इसी किले के परिसर में, माधव राय मंदिर है ये। तो अब हम चलते हैं नीचे ट्रैकिंग करके नीचे हम रिवर के पास जाएँगे बोटिंग करने के लिए और नीचे उतरने के लिए आपको ऊबड़-खाबड़ रास्ता मिलेगा। 100 मीटर तक नीचे जाना पड़ेगा और जिसमें आपको चट्टानों के बीच में से जाना पड़ेगा ध्यान यहाँ आपको गाइड भी मिलेंगे, हमने गाइड हायर किए हैं हमको नीचे ले जाने के लिए क्योंकि हम रास्ता भूल जाएँ, हमें नहीं पता हमें कैसे नीचे जाना है रिवर में बोटिंग करने के लिए बहुत नीचे उतरना पड़ेगा घाटी के पूरा एकदम नीचे तलहटी तक आपको जाना है ट्रैकिंग करके और गाइड जैसा कि गाइड हमें बता रहे हैं मुश्किल नहीं है आप चूज़ कर सकते हैं जगह यहाँ पे कुछ बहुत ऊबड़-खाबड़ भी मिलेंगी
और कुछ जगह आपको आसानी से उतरने वाली भी नज़र आएँगी। इसीलिए हमने गाइड हायर किया है, वो हमको सेफ़ली लेके जाएँगे नीचे की तरफ घाटी में और वी आर सो एक्साइटेड। पहली बार ऐसा कुछ हो रहा कर रहे हैं हम लोग नीचे ट्रैकिंग करके जाने जाएँगे तो देखते हैं गाइज़। चलिए चलते हैं अब नीचे। अगर आपको घाटी में ट्रैकिंग करनी है और नीचे उतरना है बोटिंग के लिए तो आपको उसी हिसाब से अपना ड्रेसअप करना पड़ेगा। शूज़ आपके कंफर्टेबल होने चाहिए। साथ में आप हैट, कैप लें और सनस्क्रीन लगाना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर पूरी इसकी बात पहाड़ियों कर के बीच टोटल में धूप बहुत तेज़ आपको लगेगी धूप और यहाँ पे जब आप उतरेंगे पहाड़ियों से नीचे तो आपको ध्यान से कोई रनिंग एक ध्यान से बड़ा आपको शेड नहीं मिलेगा, कहीं छाया आपको कहीं नीचे अच्छा तक अच्छा आप बोटिंग करने तक और वापस आप अच्छा अच्छा ऊपर आएँगे तब तक आपको कोई छाया आपको एकदम नहीं इसका मिलेगी, शैडो थोड़ा-सा बैठने के लिए। कंटीन्यूअस आपको धूप में रहना होगा, इसलिए आप देख कर आएँ, अपने हैट-वैट लेकर आएँ और सनग्लासेस आपके साथ होने चाहिए। मैं नीचे तक नहीं जा पाई क्योंकि मेरा थोड़ा-सा इश्यू हो रहा था नीचे उतरने में। मेरे हस्बैंड और बेटा नीचे गए हैं बोटिंग करने के लिए। मैं बीच में ही आधे रास्ते में बीच में बैठी हुई हूँ पहाड़ों के बीच में, तो थोड़ा-सा स्कैरी भी लग रहा है, बहुत ही स्कैरी आप हैं पहाड़ियाँ ये अगर आपके साथ कोई गाइड नहीं होगा तो आपको थोड़ा-सा डर लगेगा और बीच में आपको स्नेक वगैरह भी मिल सकते हैं, घाटियाँ बहुत ही ज़्यादा स्कैरी हैं। अगर आप बिल्कुल फिट हैं और अगर आपको कोई इश्यू नहीं है तभी आप घाटी के नीचे उतरें क्योंकि उतरना आप आपको आसान लगेगा। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर चढ़ के जाएँगे तो आपकी साँस फूलेगी और क्योंकि यहाँ पे कोई आपको सीढ़ियाँ नहीं मिलेंगी, आपको देख-देख के बड़े-बड़े चट्टानों के ऊपर पैर रख के जाना होगा। तो ये आप इस बात का ख़ास ध्यान रखें। नीचे उतरने उतरने में आपको कोई दिक्कत इतनी नहीं आएगी बट जब चढ़ेंगे तो आपको बहुत मुश्किल महसूस होगी, साँस थोड़ी आपकी फूलेगी और ऊपर चढ़ने में ज़्यादा मुश्किल होती है उतरने के बजाय। तो ये अब मेरे हस्बैंड को गाइड ले गए थे नीचे, वो बोटिंग कर रहे हैं। नीचे बोटिंग की फैसिलिटी है, आप स्पीड बोट से बोट करके वो आपको पूरा 1-2 किलोमीटर नदी में ले जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुु मेरा ये अलग एक्सपीरियंस रहा ये घाटी में उतरना। ऐसा मैंने पहले अपनी लाइफ़ में कभी नहीं देखा था ट्रैकिंग एंड इस तरह से इतना डीप में जाना घाटी से उतर के। तो ये अलग एक्सपीरियंस है और मैंने कभी इस तरह से कोई जगह नहीं देखी थी। तो गाइज़ अगर आप ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं और आपको इस तरह की जगह पसंद हैं तो आप ज़रूर आइएगा, प्लान कीजिएगा अगर आप आंध्र प्रदेश आ रहे हों तो। हाँ, घाटी से नीचे उतरने में कोई बच्चे या एल्डर पीपल नहीं कर सकते ये काम। तो सिर्फ़ ये देखकर आप अपना प्लान जो ट्रिप है प्लान कीजिए। और ये पेन्नार रिवर इसको उत्तरा पिनाकिनी नाम से भी जाना जाता है और ये कर्नाटका के चिक्काबल्लापुरा जो स्टेट है वहाँ से नंदी दुर्ग ये पर्वत की श्रृंखला से निकली है और ये पूर्व की ओर बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में जाके ये मिल जाती है सी से और इस नदी की जो रिवर है इसकी कुल जो लेंथ है ये 597 किलोमीटर ये लंबी है अपने जो ये उद्गम से और जब ये बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में जब ये गिर जाती है तब वहां से लेके वहां तक इसकी लंबाई 597 किलोमीटर है ये टोटल रिवर। तो जैसे गलती मैंने की है, मैं बीच में ही यहाँ पे अटक गई हूँ, ऐसी गलती आप लोग ना करें और ये बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था मेरे लिए और मेरे हस्बैंड और बेटे को नीचे जाके वापस आने में अराउंड उनको 1 आवर का टाइम लगा था और ये टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था यहाँ स्पेंड करना, क्योंकि वो भी एक बार नीचे उतर के उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया था दोबारा जल्दी से ऊपर आना। तो हेलो गाइस ये हूँ मैं आपकी होस्ट और ये मैं बैठी हूँ पहाड़ों के बीच में अकेली। कोई एक चिड़िया भी मुझे आसपास बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है और मुझे थोड़ा डर लग रहा है कोई आगे पीछे मैं देख रही हूँ।
डर के मारे। और ये मेरे हस्बैंड ने नीचे से बोट से ये लिया था सुंदर नज़ारा। इस मुझे देखकर ऐसा लगा कि मैं क्यों बीच में भटक गई, मुझे भी नीचे जाना चाहिए था। बट मैं नीचे इसलिए नहीं गई थी क्योंकि ऊपर चढ़ने में गाइस बहुत मुश्किल है चढ़ना, क्योंकि बड़ी-बड़ी पहाड़ियों पे आपको पैर रख के चढ़ना पड़ेगा और आपकी साँस फूलेगी बहुत ज़्यादा। तो ये सोच के डर के मारे मैं नीचे नहीं उतरी थी, क्योंकि काफ़ी नीचे उतरना पड़ेगा आपको ऊपर टॉप से लेके बॉटम तक नीचे उतरने में। तो अगर आप हिम्मत कर सकते हैं तभी आप इस जगह पर आएँ। और अगर आप नीचे उतरने में इतना आपको फिट नहीं हैं तो फिर यहाँ पे आना इतना वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि असली मज़ा यहाँ पे सिर्फ़ ट्रैकिंग में ही आता है नीचे, जब आप घाटी में उतरते हैं और घाटी में उतर के इस तरह से आप बोटिंग करते हैं स्पीड बोट में। बाकी ये बहुत ही अमेज़िंग प्लेस मुझे लगा और ऐसा प्लेस मैंने नहीं देखा था कहीं और अपना इंडिया में। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत सुंदर मुझे ये जगह लगी। थोड़ी गर्मी आपको यहाँ लगेगी, धूप बहुत तेज़ है यहाँ पर, बट आप अगर उसका अच्छा इंतज़ाम करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। अब मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।